The three layers of tooth are, बताओ। The three layers of tooth are enable dental, canine and pulp. क्या है हमारा तो मिलाप चल रहा है। बची भी अभी तुम्हें बहुत याद कर रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी और स्वागत है बहुत दिनों बाद आपका एक रूटीन ब्लॉग में। तो आज चुनाव में जो ड्यूटी आई हुई हैं सभी सरकारी कर्मचारी जानते होंगे, उनकी आई होंगी, तो उनके प्रशिक्षण शुरू हो चुके हैं और मेरा जो है वो आज है ट्रेनिंग। तो वो है 9 बजे से, तो लगभग मेरे पास 1.5 घंटे का सुबह एक्स्ट्रा टाइम है। तो उसमें मैं जो सुबह के बर्तन वगैरह आके करती हूँ ऑफिस से, स्कूल से वापस आके, वो मैं अभी सुबह ही करके जा रही हूँ। ये एक्स्ट्रा काम मैंने बढ़ा लिया और बस अब जो है जाने से पहले मैं कपड़े बदलूँगी, तैयार होंगी और चली जाऊँगी। जो छोटे मोटे काम बच गए हैं, जैसे आज बच्चों का बिस्तर, ये कंबल वगैरह तय नहीं हुए थे, ये सब करके जाऊँगी। मोस्टली मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा करके जाऊँगी घर। और लंच में मैंने चने आलू की सब्ज़ी बनाई है और आटा मैं आके दोपहर में ही गूँथूँगी, अभी नहीं गूँथ के जा रही हूँ। और इतने ये है कि 9 से 12 का इन्होंने टाइम दिया है हमें ट्रेनिंग का। तो देखते हैं, मतलब मान के चल रही हूँ कि 12 वहाँ से छूटूंगी तो 12:30 पौने 1 तक ही यहाँ पे आ पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर। तो उस हिसाब से ये है कि लंच की प्रिपरेशन करके जा रही हूँ कि आटा गूँथ के बस रोटी सेकनी रह जाएंगी। तो जी यहाँ पर अब हो गया सब कुछ। फिर मैं आ गई कॉलेज में। कॉलेज में देखो जी भीड़ ही भीड़ है। ये सदर का एसडी कॉलेज है और यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होने के बाद 12 बजे से पहले ही टेस्ट वगैरह सब हो गया और हमें छुट्टी मिल गई। तो फिर मैं आ गई वापस घर और लगभग 1 घंटा मेरी उम्मीद से मतलब ज़्यादा बच गया, तो मैं बड़ी खुश थी सही बताऊँ तो। और आने के बाद फिर मैंने आटा गूँथ के रोटी सेकी। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, मतलब दोपहर की मुझे इतनी थकान सी पता नहीं क्यों हो रही है कि मैं सो जाती हूँ। खाना खाने के बाद बच्चे आए, बच्चों को खाना खिला के और मैं मस्त अपना सो गई थी। उसके बाद फिर मैं बैठी ना पढ़ाने। उठते उठते लगभग बज गए थे 5:30। अब 5:30 बजे से ये था कि इनके खेलने का टाइम तो बचा नहीं था। तो मैंने कह के सोई थी कि दोपहर में 1-1.5 घंटा जो ब्रेक चाहिए वो ले लो, बाकी शाम को नहीं खेलने को मिलेगा, शाम को पढ़ाऊँगी। तो अब मैं इनकी ना याद करने से पहले, इन्हें चैप्टर देने से पहले इनकी कॉपी जो होती है उसे अच्छी तरीके से चेक करती हूँ, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ ना हो। अक्सर रह जाती हैं, ताकि जब ये एक बार याद करें तो सही ही याद करें, गलत ना याद कर लें। Teeth help us to chew food that we eat there by making digestion easy. ये तो अनाज। By making they help us to speak clearly. अब इसमें 3 पॉइंट है कि टीथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। अब ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो गए ठीक। The 3 layers of tooth are, बताओ। The 3 layers of tooth are enable dental, canine and pulp. Write 4 conditions that help microbes to grow. The 4 conditions. इसमें बस 4 कंडीशन लिख दी है ना। The condition that help. The condition that help microbes To grow. Number 1. brush. ब्रश का एक Warm. warmth, air, Food food, and bacteria. Moisture. बैक्टीरिया तो वो खुद हैं, उन्हें बढ़ने के लिए चाहिए warmth, बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए मॉइस्चर। warmth यानी कि गर्माई, moisture यानी कि नमी, फूड यानी कि उनको बढ़ने के लिए जिस चीज पे वो बैठ रहे हैं वो सड़ने के लिए वो उनका खाना, और एयर हवा। तो अगर हम दालों को एयर टाइट डिब्बे में बंद कर दें, ये नमकीन है एयर टाइट डिब्बे में बंद कर दें तो वो चल जाती है ना, वो डीके नहीं होती। अगर उनको हम एयर टाइट में नहीं रखें, एयर नहीं मिली तो माइक्रोब्स नहीं हुए, लेकिन एयर जैसी मिलने लगी माइक्रोब्स उसमें आ जाएंगे, खाना हमारा सड़ जाएगा।
इसीलिए चीजों को एयर टाइट डिब्बे में रखा जाता है। ऐसे ही लिए वो मॉइस्चर कॉफी है, सूखे डिब्बे में रखो, नमक है सूखे डिब्बे में रखो, क्यों? मॉइस्चर उसमें आते ही वो सड़ना शुरू हो जाती है चीजें। अब सब्जी है ना, फ्रिज में रख के क्यों नहीं खराब होती, बाहर क्यों खराब हो जाती है? क्योंकि फ्रिज में उनको नहीं मिलता। आगे बात समझ, तो बाहर उसको वार्मथ मिलेगी, माइक्रोब्स बनने लगेंगे, अंदर उसको नहीं मिला माइक्रोब्स, उसे एयर भी मिलेगी बाहर तो। तो ये है। अब 4 चीजें बोलो फटाफट। Warmth, air, food and moisture. मॉइस्चर। नेम 4 काइंड ऑफ माइक्रोब्स एंड डिसीजेस कॉज्ड बाय देम। माइक्रोब्स बताऊंगी मैं, बैक्टीरिया, तुम बताओ बीमारी क्या होती है उससे? क्या? बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिसीजेज होती है? बैक्टीरिया से हमें होते हैं नहीं पता, ये तुम्हें याद करना है। बैक्टीरिया से होती है टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग में पी साइलेंट है, मैंने बताया था लास्ट टाइम। हमने लिखी हुई है मुझे। वायरस से होता है पोलियो, चिकन पॉक्स। प्रोटोजोआ से मलेरिया, डिसेंट्री। फंगी से रिंगवर्म और एथलीट्स फूड। मम्मी फिर तो दीदी को भी वही हुआ होगा ना? वायरस। हाँ मम्मी फिर तो वही- चलो। हाँ। और इसे याद करना शुरू कर दो फटाफट। Blanks? नहीं, डिटेल से शुरू करो, तो जब डिटेल याद हो जाएंगे तो शॉर्ट अपने आप हो जाएंगे। अब इन्हें काम पे लगा के मैं जाऊंगी जी कपड़े धोने। थोड़े थोड़े रोज़ धो रही हूँ अब, बजाय हफ्ते में 1 दिन धोने के, रोज़ ही थोड़े थोड़े धुल रहे हैं। तो मेन इनकी यूनिफॉर्म है, इसके कॉलर वगैरह घिसूंगी, और अंडरवियर भी उसी हिसाब से कम हो रहे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी धो रही हूँ ना, इसलिए ये भी एक ट्राई दे रही हूँ मैं कि लगभग डेली कपड़े धो लिए जाएँ तो क्या हिसाब बैठेगा। अगर मुझे लगा कि मेरा टाइम जो है फ़ायदा में जा रही हूँ मैं, तो मैं फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करूँगी। डेली थोड़े थोड़े कपड़े धो लिया करेंगे। अभी गर्मी है तो ठंड वाला सीन तो है नहीं। और अगर मुझे लगा कि कहाँ मैं हफ्ते में 1-1.5 घंटा देती थी और अब मुझे रोज़ आधा पौना घंटा देना पड़ रहा है, तो फिर मैं दोबारा अपने ढर्रे पर पुराने पर आ जाऊंगी। फ़िलहाल यही चल रहा है कि मैं लगभग डेली ही मशीन लगा देती हूँ थोड़े थोड़े, और रोज़ के अपना थोड़े थोड़े कपड़े जो हैं वो धुलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इनके कॉलर घिसे, अंडरवियर वगैरह जहाँ से गंदे होते हैं वो साफ़ किए, इनको पानी में निकाला और उसके बाद डाल दिया इन्हें मशीन में। हाँ, तो फर्स्ट ही सुनाइयो। How our teeth are important to us? The teeth are important to us as they help us to chew food that we eat. Thereby, they make digestion easy. Second, the teeth, they make our smile beautiful. Third, they help us to speak clearly. चलो एक आध चेंज है, बाकी सही है। चलो अगला याद करो। Why are some microbes are useful for us? Some microbes are useful to us as they change milk into curd. They produce vitamins in our body. They help us to decay the dead plants and animals. चुनाव प्रत्याशियों ने ना इतना शोर मचा हुआ, रोज शाम का नियम है, औरतें आदमी अलग अलग झुंड बना के आते हैं। बहुत इरिटेशन होती है यार, जब तक गेट ना खोलो ना बजाते रहेंगे, मतलब क्या ही बताऊं बस। तो उसके बाद में
राशन आ गया, मेरे हस्बैंड आए ना, थोड़ी सी दालें वगैरह ख़त्म हुई थी, देखो दाल और थोड़े से सामान थे वो आए, मेन दालें आई हैं, दूध आया है, साथ में खबर आई है कि कल संडे है और हमें ट्रिप पे जाना है। सोचो अब, ठीक है। और इन्होंने ऑफिस में से एक बार फ़ोन करके पूछा था कि हाँ भाई एनर्जी इतनी है, कहीं चल लोगी? तो मैंने कहा चल लेंगे भाई, जब जा रहे हैं साथ तो चल ही लेंगे कहीं ना कहीं। अब क्या हुआ जी, मैं तब बात कर रही थी अपनी नंद से, जब इनका फ़ोन आया तो मैंने उसे बताया पलट के कि भाई तो घूमने के लिए जाने हैं कहीं, तो वो भी बस कि मैं भी चलूँगी, अब तो मैं भी चलूँगी। तो ये हो गया, अब वो आएगी, मतलब रात में ही आएगी घर पे, ठीक है, पुनीत के यहाँ रुकेगी। और हम सुबह सुबह 4 बजे अब ट्रिप पे जा रहे हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और मेरा ये था कि कपड़े, अच्छा हुआ मैं डेली के जल्दी जल्दी धो रही थी, तो जो संडे स्पेशल लॉन्ड्री होती है वो नहीं है, बाकी काम मुझे समेटने हैं। तो ये जी तहारी की तैयारी चल रही है, चॉपिंग हो गई, दाल और चावल मैंने धो के रख लिए। अब इस धुले हुए दाल चावल में आलू 2 काटूंगी। पूछा था कि आलू टमाटर या रोटी, ऑप्शन यही थे ज़्यादा, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो रही है इस टाइम, सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी फ्रिज में, तो यही ऑप्शन में था कि या तो तहारी बनेगी या फिर ये। अब सुबह निकलना है 4 बजे और मेरी पड़ी हुई है भाई साहब 2 वीडियो की एडिटिंग, और जाने का प्लान बना देवप्रयाग। तो वहाँ पे ये है कि नहाएंगे, तो कम से कम चाहे सेम डे की है, लेकिन एक जोड़ी कपड़े भी रखने हैं, क्या पहनेंगे कुछ प्लानिंग नहीं है, वो सब अब मेरे दिमाग में चल रहा है। मसाले मैंने खिचड़ी में वही डाले हैं जो मैं हमेशा डालती हूँ, कुछ भी नया नहीं है। नमक मिर्च धनिया हल्दी और किचन किंग, 5 मसाले वही डालें। और जी इसमें मैंने मसाले में जब टमाटर प्याज मसाला सब भुन गया तो मैंने ये चावल और दाल और आलू डाल दिए, और इसमें डाला है मैंने 3 गुना पानी, ताकि थोड़ी सी घुटी हुई सी बन जाए। अब इस खिचड़ी में लगेगी 1 सीटी, इतने में ये हो जाएगा। अगर चावल आपके 10-15 मिनट भी भीगे हुए तो भी 1 सीटी में हो जाएगा। अब 8 बजने में 10 मिनट है, और इस टाइम मेरा दिमाग अब इतना तेज़ चल रहा है क्योंकि तब से मैं लगी हुई हूँ इनके साथ। दोपहर में सो गई, अगर पता होता ट्रिप पे जाना है तो मैं दोपहर में कैसे भी जगती, लेकिन नहीं सोती। खैर अब देखते हैं कि क्या होता है। और जी एडिशनल न्यूज़ ये है कि मेरे देवर के बच्चे अदिति अनंत जो हैं उनको भी बुला लिया है। अब सुबह क्योंकि 4 बजे निकलना है, इसलिए रात को वो भी यहीं पर आएंगे, तो ये खाना वगैरह खा के उनको लेने के लिए जाएंगे फटाफट से मम्मी पापा के पास से, और फिर वो यहीं सोएंगे। यानी कि आज मेरी सोने की व्यवस्था भी डामाडोल हो जाएगी, देखना पड़ेगा कहाँ पे मेरी सेटिंग बैठती है। तो जी आज मामला ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, सोचा नहीं था। मैंने पिछली बार आपको हाउ आई शूट एंड एडिट माय वीडियोज़ में बोला था ना, मैं बिल्कुल नहीं सोचती कि क्या शूट करना है, जस्ट शूट करना स्टार्ट कर देती हूँ, और सच बताऊँ कंटेंट अपने आप क्रिएट हो जाता है। अब आज सोचा था कि सिंपली ट्रेनिंग करके आऊँगी और आफ्टर वर्क रूटीन शूट कर लूँगी, लेकिन अब इतना कुछ हो रहा है कि मुझे लगता है आज मुझे रात को सोने तक को नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह 4 बजे निकलना है। मैं कब तैयारी करूँगी और कब सोऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिनर, खिचड़ी और साथ में दही, ये सब हमने खा लिया। अब जो राशन मंगाया, पता तो था नहीं जाना है, वरना ये 2 दिन बाद आता। अब ये आ गई हैं दालें, तो मैं इन्हें भर के ही जाऊँगी क्योंकि फैला के नहीं छोड़ के जाऊँगी। अब आने वाले दिनों में मेरी इलेक्शन में ड्यूटी आएगी, 2 दिन पूरे वहाँ जाएंगे, और मैं मेंटली बिल्कुल फ्री रहना चाहती हूँ वहाँ के लिए। तो घर को मैं किसी भी पेंडिंग काम में नहीं छोड़ के जाती, निपटा के सारा रहता है ना, तो ये रहता है कि ठीक है बच्चे 2 दिन मेरे बिना ऐसे ही रहेंगे तो हो जाता है। अब मैंने इनकी सारी जो हैं दालें, ये बोर्नवीटा के खाली डिब्बे हैं सारे, लगभग एक आधी मुझे अलग रखना पड़ता है। दालों के लिए सारे मैंने बोर्नवीटा के ही डिब्बे निकाल रखे हैं, क्योंकि बच्चे शुरू से बोर्नवीटा ही पीते हैं मेरे, तो काफ़ी सारे डिब्बे मेरे पास जमा हो गए। अब मैंने ये सारी दालें जो हैं वो इस साइड रखी हुई हैं, सबसे ऊपर जो है वो तेल रखे हुए हैं, और नीचे जो है स्नैक्स के आइटम है, बिस्किट नमकीन। तो ये एक अलमारी इस मतलब की है। अब जो मैंने लोड लगाया था वहाँ पर वो भी पूरा हो गया, तो उसको बंद करा मशीन को, अंदर से पोछा सुखाया। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ ऊपर। और कल जो मैंने धोए थे वो ये जो मैंने कायमगंज में लहंगा पहना था, नीचे से गंदा हो रहा था ये, और जो ये टॉप पहली बार विशाल मेगा मार्ट के थे ना, ये सब मुझे हाथ से धोने थे। तो मशीन वाले कपड़े धुल गए थे, लेकिन हाथ वाले इंतज़ार में ही थे आज के कल के, कि जब ब्रेक मिलेगा बीच में तब धोऊंगी इन्हें आराम से धीरे धीरे से। तो ये मैंने धोए थे कल, यानी कि फ्राइडे में, और अब इनको सूख गए हैं तो इन्हें उतार लिया, और आज जो धो के लाई हूँ वो कपड़े सुखा दिए। तो जी अब नीचे काम में देखो किचन में रह गए हैं रात के, अभी जो खाना तो खा लिया, बर्तन रह गए हैं। और जी
पैकिंग का पी भी स्टार्ट नहीं हुआ। खैर उसको शुरू करते हैं और मुझे करनी है एडिटिंग, जो वीडियो एडिटिंग और शूट वाली आपने देखी इससे पहले उस वाले की। और अब अदिति अनंत नीचे आ चुके हैं और उनकी धमा चौकड़ी शुरू हो गई है। जी मैं सुबह दूध नहीं पीने वाली। मैंगो शेक दीजिए। मैंगो शेक पिए। तुम अपना हेयर बैंड क्या आपका बैग है? देखो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक Famous one. Hello everyone. I'm the famous one. लो ऐसे रख के आओ मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था आयरन के लिए। अरे मत बनाना और तू चुप हो जा। अब अपना दिमाग फ्री करने के लिए जो ऊपर के कपड़े थे उसमें सारे नए नए टॉप उसी में थे। पहले मैंने उनको तय करके लगाया और 2-3 अपने दिमाग में रखे। अब मैं ये मैंगो शेक के लिए मैंगो काटती जा रही हूँ और इनसे डिस्कस करती जा रही हूँ कि वेदर वहाँ का चेक कर लो, मुझे ढंग से बताओ क्या रखना है। तो वो कह रहे हैं कि नॉर्मल कपड़े रखो, मैं हीटर चला दूँगा एंड ऑल दैट। फिर ये बन रहा है शेक। अभी सुबह सुबह मतलब रात को जो पीना है वो बस मेरे हस्बैंड को पीना है, बाकी हम में से कोई नहीं पिएगा। लेकिन इन 4 में से 3 लड़कियां जो हैं वो सुबह शेक पीने को कह रही हैं बजाय दूध पी के जाने के लिए। तो मैंने बना के रख दिया फ्रिज में, सुबह तक चल जाएगा। बातें चल रही है ना खूब। तुम्हें सुबह छोड़ता छोड़ जाएंगे। कर लो खूब बातें। सो अलग अलग हो, कोई चिपक के नहीं सोएगा। चलो गुड नाइट। अब जिसकी आवाज आई ना उसे सुबह यहीं छोड़ जाएंगे। तो इन 4 को छोड़ के जाने की गीदड़ भभकियां दे के, जो सच तो है नहीं किसी भी कीमत पे, मैं आ गई बाहर। 10 बज रहे हैं ताकि ये सो जाएं किसी तरीके से। 3 बजे उठना है सुबह। अब यहाँ पर ये रखा हुआ है फूड प्रोसेसर, शेक बन गया, इसे ढक के रखूँगी। दूध आया हुआ है, इसको पका के इतने में एडिटिंग करूँगी, ठंडा हो जाएगा तब इसको फ्रिज में रखेंगे। और धोने हैं बर्तन तो ये काम निपट जाएगा। अब इतने मेरी नंद जो है प्रियंका वो भी आ गई थी और वो आ गई बच्चों से मिलने। क्या है भरत मिलाप चल रहा है। मैं तो फूफा जी भी अभी तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। और भैया ये देखो मम्मी के कपड़ों में बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे भैया हाँ स्टे क्यूट तो है, स्टे क्यूट। आ जाएंगे। चलो ये देखो जरा, इन्हें देखो जरा। आराध्या जा चल। अरे ये वाली पहन लेना, ये बड़ी है बहुत। हमें तो 2 बजे उठना भी पड़ेगा और फिर पता है कि घर को चलो जी बच्चे गए अपने फूफा जी से मिलने और मैंने फ़ोन जो है मेरा ट्राइपॉड में लगाया, लाइट ऑन की और मैंने फटाफट धोने शुरू कर दिए बर्तन, क्योंकि व्लॉग भी शूट हो रहा है साथ साथ। और जी बर्तन धोने के बाद अब मैं ये जो व्लॉग चल रहा है ये आपको मिलेगा, मतलब जब अब मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ तब। लेकिन जो इससे पहले वाला है उसकी मुझे एडिटिंग बिल्कुल अर्जेंट, मतलब आज रात ही करनी है, नहीं तो टाइम पे वीडियो नहीं जा पाएगी। तो खैर जो जो काम है, इतना बढ़ भी जाता है ना काम, तो तरीका फिर यही होना चाहिए कि भाई करना शुरू करो। जितना हो गया ठीक है, जो नहीं हुआ उसके लिए प्लान बी सोचो कि ठीक है अब ये नहीं तो ये क्या। तो बर्तन तो धोने ही थे, किचन क्लीन करनी ही थी, ये सब मैंने कर दिया। एडिटिंग देखते हैं, बैठेंगे क्या है क्या नहीं है। जो वर्स्ट कंडीशन हो सकती है वो यही है कि क्योंकि सुबह 4 बजे निकलना है और मुझे खाना भी बना के लेके जाना है, तो इस वजह से मे भी मुझे लेटने को मिले ही ना, ये हो सकता है। आप कितने बजे उठोगी सुबह? पता नहीं सोऊंगी भी या नहीं, मुझे भी नहीं लगता कि कोई सोएगा। तो मैं चलो जी जो रोज़ का काम होता है वो निपट गया। किचन साफ़ हो गई, कपड़ा लग गया स्लैब पे, सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो गई, लाइट कर दी है बंद। और अब जो सेकंड प्रायोरिटी है पैकिंग से भी पहले, वो है जी वीडियो की एडिटिंग। और मैं जम गई हूँ यहाँ पर इस फैले हुए सोफ़े पर ही। पहले एडिटिंग कर लूँ फिर सही होगा सब कुछ। अब करते हुए हो गया, देखो ये बज गया रात का 1:20। तो मैंने इस बीच में उठ के आलू उबलने के लिए रख दिए थे
और ये मेरी चप्पलें जो अभी आराध्या पहन के जा रही थी, देखो यहीं छोड़ गई है। अब मुझे जो करनी है पैकिंग, मैंने दिमाग में सोच लिए थे क्या क्या कपड़े लेके जाने हैं, वो मैं बीच में जाके निकाल लाई थी अलमारी में से, और इनको मुझे करना है आयरन। तो मेरे हस्बैंड की शर्ट और जीन्स तो प्रेस टंग रही है वहाँ पर, बस मेरे को ये कुर्ता करना है अपना। और लड़कियों के लिए जीन्स के ऊपर ये जो कुर्तियाँ लाई थी ना पिछली बार, शॉर्ट कुर्ती वो वाली, तो ये है कि नहा के पहन लेंगे इसको। सुबह वाले जो कपड़े पहनने हैं उसमें आयरन की ज़रूरत नहीं है, ना इनके में ना मेरे में। वो इस तरीके के कपड़े मैंने चूज़ किए हैं, पर्पजली चूज़ किए हैं। और दूसरा ये भी देखा था कि अगर वहाँ पर नहाने का मौका लगा देवप्रयाग में, तो इस तरीके के कपड़े हों जो नहाने के हिसाब से ठीक रहें। तो अब चल रहा है जी ये प्रेस, और 1:40 लगभग होने वाला होगा शायद। मैं आपको घड़ी अगर दिखाई हो मैंने, मुझे याद नहीं मैंने शूट किया था या नहीं। अब ये सारे हो गए कुर्ता, और मतलब ये तीनों हमारे कपड़े जो हैं ये आयरन हो गए। अब इन्हें जो है मैं अभी आपको बताऊं, ऊपर से अलमारी में से पिट्ठू बैग तक नहीं उतारा। 1:30 बज रहा है, आलू की गैस बंद हो चुकी है, कपड़े आयरन हो गए हैं। बाकी जितनी भी पैकिंग करनी है अब मैं सुबह सुबह कुर्सी लगा के अपने हस्बैंड से बैग उतारूंगी। कपड़े रखे हुए हैं कुर्सी पे, जो ले जाने हैं उन्हें सीधे डालूंगी और हम लोग निकल लेंगे। खाना बनाना मेन काम है सुबह का। तो आलू बॉईल हो गए हैं, अभी 1.5-2 घंटे में मुझे इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको छोड़ के अब मैं जा रही हूँ सोने की कोशिश करने, जितनी भी मुझे नींद लग जाएगी। हालांकि सुबह जब इतना काम हो और थोड़ी देर ही लेट ना हो ना, नींद आती ही नहीं बेचैनी में। फ़िलहाल ये वाला व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पर आपको देवप्रयाग के दर्शन मैं कराऊँगी और अच्छी विज़िट रही। फ़िलहाल ये वाला व्लॉग अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।